सर ये वार्ड नंबर कितना है सर? ये वार्ड नंबर 21 है। 21 है। और आप यहाँ इस गली में कब से रह रहे हैं? हम मेरा पैदाशी है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? आलोक चंद्र दास। आलोक चंद्र जी दास। पूरे शहर का कायाकल्प हो गया, हर गली मोहल्ले में सड़क बन गई। इस मोहल्ले की सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ सर? कैसे बोलिए? अच्छा, और वार्ड सदस्य सभी कौन है इसके? राजू सर है, राजू। अब बारिश होने पर क्या स्थिति होती है इस गली की? पूरा पानी भर जाता है। मतलब आप जूता पहन करके पैदल नहीं आते? नहीं। मोटरसाइकिल तो चलवे नहीं करता है। अच्छा, फिर से अपना नाम बता दीजिए सर। हाँ, अपना नाम फिर से बता दीजिएगा। आलोक चंद्र दास। कितने घर होंगे लगभग इस गली में? पता 20 घर। लोकेशन क्या है इसका, पता क्या है इस जगह का? खगड़ा बहादुरगंज मोड़। खगड़ा बहादुरगंज मोड़। दास बैटरी गली। हैं? दास बैटरी गली। दास बैटरी गली है। दास बैटरी गली। NH31। बारिश होने पर इस गली की क्या स्थिति रहती है? गली का स्थिति तो ठीक नहीं है, रहता है, पानी कादा बहुत होता है। अच्छा, पैदल जो है जूता पहन करके नहीं आया जा सकता, बारिश हो गई अगर एक घंटे? जाएगा, हल्का रहता है। हल्का ये तो सोलिन के चलते कादा लेकिन हो जाता है। कादा हो जाता है। ठीक है, फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। पूनम शर्मा। पूनम शर्मा। ठीक। राशि का आवंटन आज तक नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 21, 22 दोनों NH के किनारे स्थित है। किशनगंज से बहादुरगंज जाने वाली रोड के किनारे स्थित है। और इन दो गलियों में 1 इंच भी ज़मीन ऐसी नहीं है जहां मकान नहीं बने हो। फिर क्या नाम हुआ आपका? अंजू दास। आप यहाँ कब से रह रही हैं घर बना करके? सर यहाँ तो मेरे पति का बहुत पहले घर है, मेरा शादी हो गया 20 साल। 20 साल आपकी शादी हो गई। जी। और ये खरंजा कब का बिछा हुआ है? ये हो गया 10 साल हुआ है। होगा। नहीं 10 साल। 10 साल हुआ। और तब से कोई इस गली में कोई काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं। क्या परेशानी होती है यहाँ पर? बहुत परेशानी होती है सर, जाने आने में कादा कीचड़, घर जाइए कादा कीचड़, साइकिल रुक जाता है। जी, आप अपना फिर नाम बताइएगा। अंजू दास। अंजू दास। वार्ड 21 में बहादुरगंज मोड़ से सटे हुए जो लोग रहते हैं, वहाँ जाने के लिए 2 गलियाँ हैं। एक में डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब 10 साल पहले ईंट सोलिंग करा दिए हैं, और दूसरी गली 100% कच्ची है, उसका निर्माण नहीं हो रहा है। आप बताइए सर, कैसे निर्माण होगा? वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो चूँकि मुख्यमंत्री जी का पहला था 7 निश्चय पार्ट 1। 7 निश्चय पार्ट 1 में मुख्यमंत्री गली नली योजना था, तो गली नली में ये दिया हुआ था ये सब स्कीम। लेकिन पार्ट 2 जो अब जो दोबारा जो सरकार बनी है, तो पार्ट 2 में जल जीवन हरियाली और जो है जल नल योजना के में पैसा आ गया, और मुख्यमंत्री गली नली में पैसा है नहीं। जो दिया हुआ था उसमें जो भी सड़कें, वो लगभग समझिए तो टेंडर होने वाला था, लेकिन पैसा का कारण नहीं हुआ था। लेकिन उसमें ये योजना डाला गया था जिसमें पैसा नहीं है अभी। और 15वां वित्त आयोग से भी जो सरकार पैसा आती है, उसमें भी जो पैसा आया है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और मुख्यमंत्री जल नल योजना के लिए पैसा दे दिया है।
तो अभी नगर परिषद के आंतरिक संसाधन से अगर इसको बनाया जाए तो माननीय उप मुख्य पार्षद महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय उस रोड को देख करके, और चूंकि उसमें हमारे अख्तर हुसैन राजू के भी वार्ड पड़ता है और हमारे कलीम भाई का भी वार्ड है, इसलिए ये वार्ड दोनों को मिली, आधा उसका है आधा उसका है, तो मिलकर ये योजना जनहित में ये योजना कराया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है, बरसात के दिन भी आने वाला है, रोड टूटा फूटा है, कीचड़ उचड़ है, तो ये योजना बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये योजना नगर परिषद से संभव नहीं होगा तो मैं राजू, हम जो हमारे बहुत अजीज आदमी है, दोस्त है, राजू ने हमें कहा था, तो हमने अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं इजहारुल हुसैन, मैंने उससे कहा भी था कि विधायक जी, आप नगर परिषद क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा वोट मिला है, तो जो आप योजना देंगे अपने फंड से, तो शहर में भी कुछ फंड दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि देवेंद्र जी, आप लोग से राय मशवरा लेकर के हम शहर में भी कहाँ कौन ज़रूरी है वहाँ देंगे। और एमपी साहब जावेद साहब से भी हम कहे थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन कोरोना काल में अभी प्रधानमंत्री जी भी एमपी का फंड, कोरोना फंड में कुछ अंश उसमें से ले लिए हैं, और एमएलए लोग का भी 60% पैसा चला गया कोरोना कार्य में, तो इस लेकर के जो है अभी थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अब तो ऊपर वाले की कृपा से और ये कोरोना धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, लेकिन अभी ये योजना अगर आने वाले वित्तीय वर्ष में जो हम एमएलए हो एमपी हो दोनों से जो है उनसे रिक्वेस्ट करके इस योजना को हम हमारे भाई राजू और कलीम साहब दोनों के वार्ड का काम करवाने की कोशिश करूँगा मैं अपने स्तर से। चूँकि हम लोग के वार्ड में हम लोग का जो पुराना जो लोग है, हम लोग का तालमेल है कि हम लोग एक दूसरे का मदद करने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा वार्ड नहीं है तो हम अपने वार्ड में करेंगे, दूसरे के वार्ड का क्यों बोलेंगे हम। लेकिन हमारा लोगों से अपना ये है, अच्छा है तो प्यार मोहब्बत है, तो हम लोग दूसरे के लिए भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी बात है। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय विधान पार्षद महोदय डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप ईंट सोलिंग करवाए थे पूर्व में, तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपका ईंट सोलिंग किया हुआ है तो थोड़ा सा पैसा और उसमें जोड़ दीजिए, पीसीसी कार्य हो जाए तो सारे लोग आपको बड़ी दुआ देंगे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कार्य को करा जाए। सर आपका परिचय? मेरा नाम देवेंद्र यादव, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3।